आपसे यही तो पूछ रहा हूँ कि जब आप तो में मैं इतनी क्यों ये शक्ति, मांगू? जब मैं आप में क्यों- इतनी शक्ति मैंने- है तो कैसे वो अपार्टमेंट खराब हो सकते हैं? नहीं नहीं, नहीं हो सकते। देखिए योगी को इस चीज की कभी चिंता ही नहीं होती कि उसका घर है। मैं तो झोपड़े में भी रहने को तैयार हूँ। आप ही तो बता रही हैं वो खराब हो गया घर, मैंने तो नहीं कहा। नहीं नहीं, तो मैं यही तो कह रही हूँ आपको कि आप बोलते ना कि आप चंडी को बोलो कि इसको खोलने के लिए, तो मैंने उसको इतनी तवज्जो दी ही नहीं ना इस चीज को। मैं अपने ब्रह्म विद्या के प्रति में अच्छा, अग्रसर आप हूँ। मुझे बताइए ये जो मैं तो सिर्फ ये चाहती थी कि जो मेरे ऊपर आरोप लगा है उसको खारिज हो, बाकी तो ये सब उसका होता रहेगा जब होना है, नहीं नहीं, ये होना बात है सही है कि जो आरोप हैं वो तो जैसे ये तो आप कह रहे थे कि अगर आप राम हो, नारायण हो, तो राम को तो हनुमान की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी पूरे इसमें। आप देखिए तो उन्होंने लंका का जो ये किया, राम और लक्ष्मण दोनों हनुमान के कंधे पे थे। उसमें तो लक्ष्मण भी ये हो गए थे, मूर्छित हो गए थे। हनुमान को जाके ये लेके आना पड़ा, संजीवनी बूटी लेके आनी पड़ी। तो राम बोलते मैं नारायण हूं, मैं स्वयं जाके, मुझे क्या हनुमान की जरूरत है। नारायण का तो शिष्य, राम का तो शिष्य है हनुमान। देखिए ये बात तो साफ हो गई। तो आप यही कहेंगे ना, आपको तो आप बहुत तो ये भी, अच्छा आज अभी तक ऐसे लोग हैं जो राम को देवता नहीं मानते। आज भी लोग कहते हैं कि राम किधर, उसका परिचय दे दो, उसका सबूत दे दो। तो मैं चाहती नहीं कि मुझे इस स्वरूप में, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिसकी मैंने तपस्या की है चंडी की, तो कुछ चीज वही बर्दाश्त नहीं करती, मेरे आंसू नहीं बर्दाश्त लेकिन करती। मुझे बताइए जो किन्नर अखाड़ा है इसके नियम के अनुसार आपको 24 घंटे ऐसे वस्त्र पहनने की ज़रूरत नहीं है, आपको बाल मुंडाने की ज़रूरत नहीं है, आप सामान्य जीवन भी जी सकती हैं। जी ऐसा है, लेकिन सामान्य जीवन क्या, मेरा सामान्य जीवन रोज ध्यान और तप में ही जाता है। मेरा सामान्य जीवन ऐसा है कि मैं सुबह उठती हूँ, मैं पुरुषचारण करती हूँ, पंच मकारा जिसको कहते हैं, पंच तत्व है, इससे मैं देवी देवताओं का अभिषेक करती हूँ, मंत्र उच्चार से अभिषेक करती हूँ, तर्पणा करती हूँ। उसके बाद मैं काली चाय लेती हूँ और मैं एक आसन पे बैठ के 9 बजे से सुबह 1 बजे तक मेरा एक आसन पे ध्यान रहता है। फिर 1 बजे उठ के वापस मैं भोग लगाती हूँ भगवान को, और उसके बाद मैं वापस 1 से 7 बजे शाम तक मेरा ध्यान चलता है एक ही आसन पे। और 7 बजे उठ के फिर मैं अपना कभी कभी उपवास तोड़ती हूँ, वरना उपवास में कभी कभी 30 दिन होते हैं मैं अन्न आप भी मुझे नहीं ज़रा ग्रहण एक करती। बात पूछनी दीजिए। जी आपने अपने भोजन के बारे में बताया जी लेकिन आज का ज़माना बदल गया। आपने एक रील पोस्ट की थी 31 दिसंबर की रात को जिसमें आप बता रही हैं आप मंगोलियन खाना खा रही हैं। जी। मेरे सामने ये जब सिद्ध अवस्था प्राप्त हो गई, जब मेरी कुंडलिनी शक्ति त्रिपुरा सुंदरी और सहस्रा चक्र तक पहुंच गई भेद के, तब मुझे 2 सिद्ध गुरु प्राप्त हो गए। जैसे मैंने कहा 10 चक्र के ऊपर 10-10 देवी देवता होते हैं। श्री कृष्ण ने मेरी एक दिन परीक्षा ली थी, और जब ये परीक्षा जब तक होती है तब तक वो उजागर नहीं करते कि वो स्वयं है जिन्होंने परीक्षा ली। उसके बाद उजागर होता है। जब मेरी ये निर्विकल्प समाधि यहाँ तक पहुँच गई, 2 सिद्ध पुरुष साक्षात मेरे सामने आ गए, और तब तक मैं शुद्ध आहार लेती थी और शुद्ध इस पे रहती थी। लेकिन कैसे पता चलेगा कि मैं निर्विकल्प और सिद्ध अवस्था तक पहुँच गई? तो मैंने उनको शुद्ध आहार दे दिया। तो उन्होंने कहा बेटी, और मैं शुद्ध खा रही थी, तो उनको मैंने पूछा, मैंने उनको पहचान लिया कि ये सिद्ध पुरुष हैं, उनके जो हाव भाव और उनके जो लक्षण हैं, क्योंकि मुझे भी दिव्य दृष्टि इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं समझ आ रही मुझे, मैं तो सीधा साधा आदमी हूं। मुझे आने दीजिए, मुझे हाँ। नहीं वरना अधूरा रह जाएगा। तो सर्वप्रथम अध्याय समाधि से शुरू होता है। तो जैसे दूसरा अध्याय सिद्धि का होता है। तो मुझे 2 जो तपस्वी थे उन्होंने कहा मुझे अशुद्ध, हमको अशुद्ध चलेगा। तो मैंने बोला ये कौन सी अवस्था है जो ये सिद्ध पुरुष जो सामने मुझे अंतर मेरे दिव्य दृष्टि से दिख रहा है कि सिद्ध पुरुष है,
लेकिन ये क्यों मुझे अशुद्ध भोजन मांग रहे हैं? तो यानी इन्होंने ऐसी कौन सी सिद्धता प्राप्त की जैसे उनकी तपस्या पे असर नहीं हो रहा है। तो मैंने और कड़क तपस्या शुरू की और मुझे वो सिद्ध अवस्था प्राप्त हो गई। उस सिद्ध अवस्था जो महाकाल और महाकाली को प्राप्त होती है, वो लक्ष्मी के स्वरूप में जाके शुद्ध आहार भी ग्रसित करते हैं, लेकिन वो जाके अघोरी का भी अशुद्ध आहार भक्षण करते हैं। मुझे वो सिद्ध प्राप्त अवस्था है। मेरे ध्यान को किसी अशुद्ध आहार का ना कोई उससे फर्क पड़ता है।